हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड। सो आज हम लोग पढ़ेंगे द इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट 5 सर्विस सेक्टर। रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडियाज इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में। सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी में। एंड सर्विस सेक्टर जो है ये इंक्लूड करता है स्टफ लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें, टूरिज्म, ट्रेड, आईटी, बिजनेस सर्विसेज। और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद यानी एलपीजी के बाद सर्विस सेक्टर में एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ देखी गई, जिसने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू नेशनल इनकम। सब मैंने जैसे अभी बताया, सर्विस सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की जीडीपी में, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया की नेशनल इनकम में। सो इसके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या है? लार्जेस्ट शेयर इन जीडीपी, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सेक्टर जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ सेक्टर है रादर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंसल्टिंग, इन सब चीज़ों ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथन किया है। देन कम्स इंक्रीज इन अर्बन डेवलपमेंट। जो सर्विस इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट हुई है, लाइक बैंगलोर में, हैदराबाद, गुड़गांव, इन सारी जगहों में बहुत मेजर इकोनॉमिक हब्स बने हैं। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, सर्विस सेक्टर ने कैसे एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट किया है? फर्स्ट इज लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करी गई है। दोनों तरह की एम्प्लॉयमेंट मिली है फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। आईटी सेक्टर और डिजिटल जॉब्स दोनों की अच्छी ग्रोथ हुई है। राइज ऑफ गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप बेस्ड सर्विस जो होती है उनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लाइक थ्रू लाइक अपने जेप्टो, ब्लिंकिट, फूड डिलीवरी एप्स के थ्रू, देन फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स, इन सब के थ्रू, राइट। देन कम्स कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इसने भी सर्विस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉरेक्स में, लाइक हमारा आईटी एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया। देन हमारा बीपीओ बहुत बढ़ा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बढ़ गया, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देन कम्स डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन बेसिकली क्या था? डिजिटल इंडिया मिशन का मतलब है कि एक गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था कि हमारा जो कंट्री है हम उससे डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाएंगे और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे। इसका मेन एम ये था कि हमारा जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हम हर जगह जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करी जाएंगी। सो दिस वाज डिजिटल इंडिया मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 1 जुलाई बाय नरेंद्र मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर। Then comes major issues and challenges of India's service sector. So क्या issues और challenges face किया है इंडिया के सर्विस सेक्टर ने? सबसे पहला अनइक्वल ग्रोथ, अभी भी आप देखोगे तो रूरल एरिया में सर्विस सेक्टर उतना डेवलप नहीं है। देन जॉबलेस ग्रोथ हुई है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि हमें ग्रोथ हुई है बट कई लोग जो थे वो जॉबलेस है। स्किल गैप एंड लैक ऑफ एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट्स, डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी रिस्क। बिकॉज हम जब ऑनलाइन आप लोगों ने देखा होगा बहुत फ्रॉड्स होते थे, अब स्टिल गवर्नमेंट उस पर बहुत सारी रेगुलेशन ला रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है हमारा डिजिटल सिस्टम, बट स्टिल अभी भी ये सब हो रहा है। देन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, स्लो ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हेल्थ केयर। ओके, देन कम्स सर्कुलर इकोनॉमी एंड इंडिया। सर्कुलर इकोनॉमी क्या था? सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो बताता है कि हमें रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करना है, हमारा वेस्ट मिनिमाइज करना है एंड प्रोडक्ट्स को हमें रीयूज्ड, रिपेयर और रिसाइकल करना है और उसे रीजनरेट करना है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम आफ्टर यूज। It is different from traditional linear economy which follows the pattern take, make, use, dispose. पहले क्या था कि आपने एक सामान खरीदा, आपने बनाया, आपने यूज किया और आपने फेंक दिया। बट नाउ इट्स सर्कुलर इकोनॉमी जहाँ पे आप कम यूज करोगे, रिड्यूस करोगे, जितनी जरूरत है बस उतना ही करना है, नो मिसयूज नहीं करना है, उसे रीयूज करना है, दोबारा फेंकना नहीं है, रिसाइकल करना है, लाइक पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक, ऐसे अब तो प्लास्टिक भी रिसाइक्लेबल आ रहा है, लग गया है मार्केट में। सो ये सारी चीज़ें होती है सर्कुलर इकोनॉमी में।
राइट। तो मेन इसका एम ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसकी मेन इम्पोर्टेंस ये है कि आपको पता है कि इंडिया बहुत लार्ज पॉपुलेशन है और ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इस वजह से हमारे इकोनॉमिक की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना है, यानी हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका यूज जो है जितना कम हो सकता है उतना कम करना है, राइट। और अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज जो है वो बचेगा। वेस्ट मैनेजमेंट, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करेंगे तो हम वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी हेल्प होगी, लाइक हम सीख पाएंगे इंडस्ट्रीज के थ्रू, हाउस होल्ड्स के थ्रू, सिटीज के थ्रू। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, like it reduces pollution, greenhouse gas emissions, environmental degradation, ये सारी चीज़। Then comes sustainable economic growth। और क्या है, इससे क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी अगर इंडिया में फॉलो करी जाएगी एंड लोगों को एनकरेज करा जाएगा कि हमें अच्छा लाइक एक एफिशिएंट प्रोडक्शन करना है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म फेज, राइट। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइक आप ये सारी इंडस्ट्रीज बनेगी जब रिसाइकलिंग की, रिपेयर की, रिन्यूएबल की, तो न्यू जॉब्स क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। की प्रिंसिपल्स आपको हमेशा याद रखने सर्कुलर इकोनॉमी के, विच आर रीयूज, reduce, recycle, regenerate, recover. Okay, so here we will end our video. Thank you so much for watching it and all the best for your exams.